आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कलावा बांधना क्यों जरूरी है कलाई में। ये हम चर्चा कर रहे हैं और हो सकता है कि शायद आप पहली बार ये बात सुने। आइए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और आप सुने। कलावा को रक्षा सूत्र कहते हैं। बहुत लोग तो कलावा इतना बांध लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कलावा ही बना होता है। चोटी से लेकर के तलवे तक की जितनी लंबाई है लगभग उतना ही कलावा बंधना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 3 अल्टे भी लगा दें, उसमें 7 लगा दें, गिन के 11 लगा दें, 21 लगा दें। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामन बदनामी रक्षे माचल माचल। एक तो हाथ में रक्षा सूत्र है, कलावा है, तो किए गए सत्कर्म का अनंत गुना फल हो जाता है तत्काल। दूसरा, ये कलावा आयु को बढ़ाता है, उम्र को बढ़ाता है। बहन भाई के हाथ में कलाई बांधती है, उससे आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। यह परंपरा तब से चली। माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में ये कलावा बांधा है। ये कलाई पर बंधता है, इसलिए इसका नाम कलावा है। देवता भी इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। देवताओं की पूजा में षोडशोपचार के रूप में इसको लिया गया है। कलावे का रंग 2 ही प्रकार का होना चाहिए, लाल और पीला। मैं आपको निवेदन कर दूंगा, जो लाल रंग है वो मंगल का प्रतीक है और जो पीला रंग है वो गुरुदेव बृहस्पति का प्रतीक है। मंगल की कृपा होती है तो संपदा चल करके आती है और गुरुदेव की कृपा है तो ज्ञान चल करके आता है। कलावा इसलिए बांधा जाता है कि पैसा आया है और पैसे का कहीं दुरुपयोग ना हो, गलत काम ना करावे, तो उसके लिए लाल और पीला कलावा मिला करके उसको बांधा जाता है। कोई भी शुभ कर्म होता है, आप नई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो उसमें भी कलावा बांधा जाता है, स्टेयरिंग पर कलावा बांधा जाता है। इसलिए इस गाड़ी में बैठने वाले और इस गाड़ी को चलाने वाले दोनों के दोनों सुरक्षित रहें, क्योंकि कलावा के द्वारा सुरक्षा मिलती है। इन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामन बदनामी रक्षे माचल माचल, यानी वह हमारे लिए रक्षा के लिए कवच के ही रूप में, इसलिए उसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं। और इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कलावा बहुत फायदे में है। यदि कलावा बांधा जाता है तो इससे हृदय आघात नहीं होता, लकवा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात यह है डायबिटीज के मरीज को भी यह कलावा नियंत्रित करता है। ये कलावा हाथ में इसलिए बांधा जाता है क्योंकि यहाँ से जो हड्डियाँ हैं पूरे शरीर में जाकर के ये घूमी हुई हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा जोड़ है कि जहाँ कलावा बांधा जाता है तो उसके ऊपर कुछ नियंत्रण सा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने पूरे शरीर के खून की रफ्तार को ये बहुत ज़्यादा, उसको खून की रफ्तार को अपने काबू में करने वाला है कलावा बांधने से। जैसा कि ऐसा भी वर्णन है, डॉक्टर लोग भी अब तो ये बात कहते हैं कि कलावा बांधने से ब्लड प्रेशर का नीचे होना और ब्लड प्रेशर का ऊपर जाना, यानी ब्लड प्रेशर लो और हाई, ये दोनों बीमारियां खत्म हो जाती हैं। पूजा में तो यह बहुत शुभ है ही। जब घर में पूजा में कलावे को प्रयोग में लिया जाता है तो घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। माताओं को चाहिए कि दाहिने हाथ में कलावा बांधे, बेटियों को दाहिने हाथ में और विवाह के तत्पश्चात नारी बाएं हाथ में कलावा बांधे। और हम हिंदू सनातन संस्कृति में तो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक कलावे की बड़ी महिमा बताई गई है। कलावा आपके हाथ में है, आयु तो दीर्घायु होगी ही, स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा, मानसिक विचार भी बहुत बढ़िया होंगे। तो अपने घरों में बेटियों को भी कलावा बांधे। अविवाहित बेटियां हैं उनके दाहिने हाथ पर कलावा बांधिए, विवाहित नारी अपने बाएं हाथ में कलावा बांधे। माथे पर तिलक और हाथ में कलावा और चोटी में गांठ और कंधे पर जनेऊ, यह तो वैष्णवों का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये चीज होवे तो समझ लीजिए कि हमारी सनातन संस्कृति को बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। पूजा पूरी नहीं होती है यदि उसमें कलावा ना बांधा जाए तो। भगवान को जब आप नहलाते हैं तो चंदन लगाने से पहले उसमें कलावा लपेड़िए, उसके बाद ठाकुर जी को, भगवान को आप चंदन लगाइए। तो इसका मायना है कि परमात्मा आपकी रक्षा में खड़ा रहेगा। कलावे की इतनी बड़ी महिमा है, जितनी दिए की महिमा है
पूजा में जितनी भोग लगाने की महिमा है, पूजा में भगवान को निलाने की महिमा है, पूजा में मुझे लगता है कि कलावे की महिमा बिल्कुल कम नहीं है। ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में मैंने आपसे ये बात करी है कि कलावा क्यों इतना ज़रूरी है कलाई पर बांधने के लिए। तो मैंने उसमें आपको वैज्ञानिक रूप भी बताया है, सामाजिक रूप भी बताया है, धार्मिक और अध्यात्म रूप भी बताया है। कलावा बांधने से मन बड़ा परिपक्व होता है, हृदय ताकतवर होता है, हृदय में कंपन नहीं होता और कुछ ये बीमारियां हैं उनका नाम मैंने आपके बीच में लिया है। इसलिए आज आप यह सोच लें कि घर में जितने भी लोग हैं सबको कलावा बांधना है। सूतक पातक ग्रहण पड़ने के बाद कलावा को खोल करके दोबारा बांध लीजिएगा। तो इस प्रकार से कलावे की महिमा है। तो इस वीडियो में कलावा, इसको कहीं कहीं मौली भी कहते हैं, पंजाब में इसको खमड़ी कहते हैं और इसका सही नाम है कलावा। कलाई पर बांधा जाता है इसलिए कलावा है। और मैं तो यह कहूँगा कि ये कलावा तो आप अपने भगवान के भी हाथ में बांध दिए। हमने अपने गोपाल जी को उनके दाहिने हाथ में बांध रखा है, हनुमान जी को कलावा बांध रखा है। हम पूजा में तो बांधते ही हैं उन्हें कलावा, लेकिन वैसे भी कलावा बांध रखा है। तो कलावे की बहुत बड़ी महिमा है, इससे बड़ा सकून मिलेगा। कलावा आपकी पूजा में 4 चांद लगा देगा। कलावा हमारी उम्र के लिए रक्षा कवच बन जाएगा। कलावा हमारे किए गए दान पुण्य का कई गुना फल प्राप्त करा देगा। इतना ध्यान रखिएगा, कलावे का जो धागा है वो लाल और पीले रंग का होना चाहिए। लाल रंग मंगल का है, पीला रंग है गुरु महाराज का, बृहस्पति जी का। तो आपके पास संपदा और आपके पास विचारों की कमी नहीं रहेगी। इसलिए 2 रंग का कलावा बांधें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, आपने वीडियो पूरा सुना है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।